हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। और देखिए बच्चों, ऐसा है कि पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि हाउ टू रिड्यूस इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। एलएचएस लीजिए, आरएचएस लीजिए, दोनों को सिंप्लीफाई करिए, दोनों को इक्वेट करिए। तो बेसिकली देखिए, अभी तक जितना भी हम पढ़े हैं वो सिर्फ यही पढ़े हैं कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन हुआ, अलग अलग लेके करना हुआ, एक साथ करना हुआ, इट्स ऑल अप टू यू। आपको जैसे मर्जी, मतलब क्वेश्चन में कुछ केवल आपको टारगेट ये होना चाहिए कि आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि अगर देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो एलएचएस अलग ही लेके चलना है, आरएचएस अलग ही लेके चलना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप इतना कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि एक साथ आप पूरी इक्वेशन को डील कर सकते हैं तो यू कैन डील विद इट ऑल टुगेदर एट वंस। लेकिन अगर आप नहीं डील कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप गलती कर जाएंगे, तो आप दोनों को अलग अलग डील करिए। अलग अलग करने में ये रहता है कि भाई आप एक छोटी सी चीज को डील कर रहे हैं, एक बड़ी समस्या को सीधे फेस करने से अच्छा है कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बांट लीजिए। ठीक, जैसे मान लीजिए 10 लोग आपसे लड़ रहे हैं, आप कितने भी ताकतवर हो 10 लोगों को नहीं हरा सकते हैं। उन 5 को 10 को अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग लीजिए, खूब थूरिए, थूर के उसका भरता बना दीजिए। तो यही कहते हैं कि क्वेश्चन भी ऐसे थे कि क्वेश्चन अगर आपको पूरा एट ए स्ट्रेच देख रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो स्प्लिट इनटू पार्ट्स। ठीक, अंग्रेजों ने हमारे देश को बर्बाद किया, लूटा खसोटा जो किया, लेकिन एक अच्छी चीज सिखा के गए। गंदी चीज है वो, लेकिन कभी कभी काम आती है। भाई किसी को अगर आपको हराना है तो उनकी स्ट्रेटजी बड़ी जल्दी काम आती है। आप डिवाइड करिए, रूल करिए, मींस डिवाइड एंड रूल, और फूट डालो और राज करो। यही चीज आपको भी करनी है। अगर क्वेश्चन कठिन आता है, ठीक है, देखिए सबकी बुराइयां लेनी नहीं, जिस चीज से हमें जहां फायदा मिलता है वो ले लेना चाहिए। हमारा तो यही राय होता है। तो चलिए, दिस इज योर डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 2.5। आई होप कि आप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा और इस वीडियो को देखने के लिए तभी आए हैं। हाँ, वीडियो बोलने से हमें याद आया कि भैया अपना प्रचार तो करिए, भूल ही जाते हैं डेली। तो ठीक है बच्चों, देखिए, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक अवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक, और हाँ, अगर भैया वीडियो में आपको लगता है कि कुछ ऊंच नीच है, ठीक, इफ यू थिंक दैट एनी समथिंग ऊंचा नीचा, तो यू कैन प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट्स बॉक्स। हम उसको डेफिनेटली इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। एकदम तलवार, भाला, बर्छी की तोप और रफाल वगैरह लेके हम युद्ध स्तर पे जंग नहीं छेड़ देनी है। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज you have to solve the following equations। ठीक, तो फर्स्ट वाला ये कह रहा है x/2 minus 1/5 is equal to x/3 plus 1/4। इसमें देखिए, तो क्वेश्चन है तो लीनियर है, कहीं भी कुछ भी फ्रैक्शन, बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में बहुत कुछ है। तो हमने आपको बोला था कि इस टाइप की इक्वेशंस को डील करने के लिए मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर डिनोमिनेटर्स क्या है, 2, 3, 4 एंड 5। एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आपका आएगा 30 आएगा आई थिंक। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2, 3, 4 एंड 5 डिवाइडेड बाई 2, 1, 3, 2, 5, और अब कुछ नहीं जाएगा तो 5 4 जा नहीं 30 नहीं आ रहा है। ये आपका आएगा 2, 1, 3, 1, 5, तो 4 3 12 60 आएगा एलसीएम। ठीक, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4। देखिए, कभी अगर ऐसा दिक्कत हो तो आप क्या करिए, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम नहीं भी मिल रहा है तो सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट इसका एलसीएम ऑफ दिस एलसीएम इज कितना आ गया, 60। मल्टीप्लाई कर दीजिए, देयरफॉर 60 इंटू x/2 माइनस 60 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 60 इंटू x/3 प्लस 60 इंटू 1/4। टारगेट ये होता है कि ये सारे डिनोमिनेटर्स गायब हो जाएं। तो एलसीएम ही एक ऐसा नंबर होता है जो सबका मल्टीपल होगा। तो जब सबका मल्टीपल आपने ले लिया, देखिए लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसलिए लेते हैं कि नंबर्स बहुत बड़े ना हो जाएं। ठीक, वैसे तो आप 120 भी इसका मल्टीपल होगा, 240 भी होगा, 480 भी होगा, ये सब मल्टीपल में तो अननेसेसरी नंबर्स बड़े हो जाएंगे।
ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंसिल करना, तो ये आएगा 30, ये आएगा 12, ये आएगा 20 और ये आएगा 15। ठीक, तो ये आपका बना 30x माइनस 12 इज इक्वल टू 20x प्लस 15। इस x को ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोज प्लस 20x टू LHS, तो ये आपका आएगा 30x, या दोनों साइड 20x से माइनस कर दीजिए तो माइनस 12 माइनस 20x इज इक्वल टू 15। तो ये आपका आ गया 30x माइनस 20x इज 10x माइनस 12 इज इक्वल टू 15। अब आप ट्रांसपोज करिए किसको, माइनस 12 को टू ट्रांसपोज माइनस 12 टू RHS, क्या होगा आपका, यह आपका आएगा 10x इज इक्वल टू 15 प्लस 12 और 10x इज इक्वल टू 7 27। दोनों तरफ आप किसी से कैंसिल होगा ये नहीं, तो x की वैल्यू डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड बाय 10 वी गेट 10x बाय 10 इज इक्वल टू 27 बाय 10, ये कट गया, ये आपका आ गया 27 बाय 10। किसकी वैल्यू आ गई, x की। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग इसको देखिए, समझिए, नोट करिए, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। गिव मी सम टाइम टू राइट डाउन। ठीक है बच्चों, तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज n by 2 minus 3n by 4, n by 2 minus 3n by 4 plus 5n by 6 is equal to 21। अब देखिए आपको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर टू गेट रिड ऑफ डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई LHS and RHS by LCM of डिनोमिनेटर्स। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप है। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या क्या है, डिनोमिनेटर्स है 2, 4 एंड 6। देखिए जब भी आपके पास दिक्कत हो तो आप, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, सीधे सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम निकालने में दिक्कत आती है तो कोई बड़े नंबर्स नहीं आते, 48 ही आएगा, 6 4 24 इंटू 2 48। लेकिन एलसीएम निकालेंगे तो थोड़ा छोटा नंबर मिलता है, यही फायदा होता है। तो हमें पता है कि एलसीएम इसका कितना आएगा, 12। 12 कैसे आएगा, 6 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, therefore that is 12। therefore 12 into n by 2 minus 12 into 3n by 4 plus 12 into 5n by 6 is equal to 12 into 21। ऐसा मत करिएगा कि एक साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक साइड मत करिए, दोनों साइड ही करना है आपको। तो इसकी वैल्यू आ गई 6n, ये कट गया, कितना बचा 6, ये कटा 3 3 3 जा 9 माइनस 9n प्लस 6 2 जा 12 प्लस 10n इज इक्वल टू, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हो सकता है यहां से कुछ कैंसिल हो जाए। तो ये हमारा आएगा 10 माइनस 9 इज प्लस 1, 6 प्लस 1 7, हाँ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 12 इंटू 21। तो हम कहेंगे कि डिवाइड क्या, बोथ साइड्स बाय, किससे, हमें n चाहिए ना, 7 को हटाइए यहां से, साइड्स बाय 7। तो ये आपका आएगा 7n by 7 इज इक्वल टू 12 इंटू 21 by 7, ये कट गया, ये 3 आया, कितना n की वैल्यू आ गई, 12 इंटू 2 3 इज 36। दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए नोट करने के लिए आपको टाइम चाहिए, यू कैन ऑलवेज पॉज द वीडियो, गो बैक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेकिन आई थिंक इतना सफिशियंट है टाइम आप लोगों के लिए, आप लोगों ने कर ही लिया होगा। जो डाउट्स हैं बस वही देखने हैं आपको। थर्ड इज x प्लस 7 इंटू, x प्लस 7 इंटू नहीं है, माइनस 8x बाई 3 इज इक्वल टू 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2। क्वेश्चन नोट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन को सही नोट करें। तो x प्लस 7 माइनस 8x बाई 3 इज इक्वल टू 17 बाई 6 माइनस 5x बाई 2, मल्टीप्लाई
क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंटायर इक्वेशन बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक, तो यहां पर किसका है, x प्लस 7 का डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, 3, 6 एंड 2, सीधा सीधा एलसीएम इज, एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। देयरफॉर ये बना 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 8x बाई 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 17 बाई 6 माइनस 6 इंटू 5x बाई 2। हर टर्म में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका आ गया 6x प्लस 7 6 या 42, ये कटा 2 आया माइनस 16x इज इक्वल टू ये कटा 17, ये कटा 3, 5 3 या 15x। तो ये 6x माइनस 16x कितना बचा, 42 माइनस 10x इज इक्वल टू 17 माइनस 15x। ट्रांसपोज दिस माइनस 15x टू LHS, ट्रांसपोज माइनस 15x टू LHS, ये आपका आएगा 42 माइनस 10x प्लस 15x इज इक्वल टू 17। तो ये आपका आ गया 42 प्लस 5x इज इक्वल टू 17। अब क्या करेंगे, हमें इस x को अलग करना है, तो इस 42 को उधर ले जाइए। तो ट्रांसपोज करते टाइम रूल्स याद है ना, ट्रांसपोज करते टाइम हम साइन चेंज कर देते हैं। ट्रांसपोज 42 टू RHS, तो ये आपका आ गया 5x इज इक्वल टू 17 माइनस 42 और 5x इज इक्वल टू ये कितना आ गया, 7 5 12 और यहाँ पर 3 बचा 2 माइनस 25। ठीक, तो आपको मिला 5x इज इक्वल टू माइनस 25 डिवाइड बाई 5x, सॉरी डिवाइड बाई 5, हमें x चाहिए ना, तो ये आपका आ गया 5x बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 25 बाई 5, ये कटा माइनस 5 बचा, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5। दिस इज योर आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आप लोग काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब आपको एक एक स्टेप बताने की जरूरत हमें नहीं लगती है, आप सब लोग इंटेलिजेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज x minus 5 by 3 is equal to x minus 3 by 5 multiply by LCM of 3 and 5 on both sides। बोथ साइड्स में आपको क्या करना है, 3 और 5 के LCM से मल्टीप्लाई करना है। तो LCM कितना है, LCM इज 15, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो ये आएगा 15 इंटू एक्स माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स माइनस 3 बाई 5। तो ये 3 5 जा 15, ये 5 3 जा 15, तो ये आपका आ गया 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसपोज दिस 3x टू LHS, तो ट्रांसपोज 3x टू LHS, ये आपका आ गया 5x माइनस 25 माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9। देखिए अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप एक साथ सारे वेरिएबल्स को इधर और कांस्टेंट्स को उधर ले जा सकते हैं, बट जब तक प्रैक्टिस नहीं है आप एक एक करके करिए। 5x माइनस 3x इज 2x माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 9। नाउ ट्रांसपोज, हमें x को अलग करना है, 25 को उधर ले जाइए, माइनस 25 को, तो हम कहेंगे कि ट्रांसपोज माइनस 25 टू RHS, ये आपका आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, अब 25 में से 9 गया तो ये आपका आएगा 9 6 15 16। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई व्हाट, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो ये आ गया 2x बाई 2 विच इज इक्वल टू 16 बाई 2, ये कटा 8 बचा, x इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर है फोर्थ पार्ट का। ठीक, चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ का आंसर है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 3t माइनस 2/4, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस 3। LCM मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ 4 and 3। अब देखिए 4 and 3 के एलसीएम से इसलिए बोल रहे हैं, इन दोनों को सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि दोनों रिलेटिवली प्राइम है, रिलेटिव प्राइम है ना, इन दोनों के में आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये आपका आएगा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज दैट 12 इंटू 3t माइनस 2/4 माइनस 12 इंटू 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 12 इंटू 2/3 माइनस t। एक बार क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं, 2/3 माइनस t, 2t प्लस 3/3 एंड 3t माइनस 2/4। बिल्कुल सही। 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया 3 टाइम्स 3t माइनस 2 माइनस 4 टाइम्स 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 सॉरी इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक टर्म को छोड़ नहीं सकते, माइनस 12t। देखिए यही सब गलतियां होती हैं बच्चों, हम गलती करते हैं, हम इसको एडिट नहीं करेंगे, हम चाहते तो ये लाइन काट के हम ये एडिट करके ये लाइन नहीं जाएगी, लेकिन ये गलतियां हम इसलिए लाइव कर देते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि आपको भी पता चले कि ऐसी गलतियां होती हैं। अगर हम इस स्टेज पे इसको इग्नोरेंस बोलते हैं, सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, जल्दी में एक में भूल ही गए। यही सब मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, यू हैव टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स। ठीक, तो ये 12t आ गया। अब देखिए अगर यही तो नहीं ध्यान दिए होते तो आगे आपका आंसर बिल्कुल गलत आ जाता है, फिर हम ढूंढते रहते क्या गलती होती है। चलिए आगे चलते हैं, तो यह आ गया 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 इज इक्वल टू 8 माइनस 12t। अब इस t को इधर ले आइए, तो ये 9 माइनस 8t इज t और ये माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 इज इक्वल टू 8 माइनस 12t। अब हमें क्या करना है, t को अलग करना है, तो ब्रिंग दिस 12t ओवर हियर, तो ट्रांसपोज माइनस 12t टू LHS, तो ये आपका आएगा t माइनस 18 प्लस 12t इज इक्वल टू 8, तो ये आ गया t प्लस 12t इज 13t माइनस 18 इज इक्वल टू 8, और यहां से आपको मिला ट्रांसपोज 18 टू RHS, ट्रांसपोज 18 टू RHS, ये आपका आ जाएगा 13t इज इक्वल टू 8 प्लस 18 और 13t इज इक्वल टू 26 और 13t, अब डिवाइड बाई 13 नहीं लिख रहे हैं, 13 इज इक्वल टू 26 बाई 13, ये कट गया, 13 2 जा 26, t की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यही आपका आंसर है। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी हो गया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो अब लेट्स ट्राई द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज m माइनस m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। तो मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ 2 and 3। 2 and 3 का LCM क्या होगा, दैट इज 6, दोनों प्राइम है। देयरफॉर 6 इंटू m माइनस 6 इंटू m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 6 इंटू m माइनस 2/3। देखिए ब्रैकेट्स का ध्यान हमेशा रखिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये 3 हो गया और ये आपका 2 हो गया, तो ये आपका आ गया 6m माइनस 3 इंटू m माइनस 1 माइनस इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू m माइनस 2। तो ये आपका आ गया 6m माइनस 3m प्लस 3, 6 माइनस 2m प्लस 4। ट्रांसपोज ऑल m टू LHS, देयरफॉर ट्रांसपोज माइनस 2m टू LHS, ये आपका आएगा, या फिर अभी पहले सब इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग। ये आपका आएगा 6m माइनस 3m इज 3m प्लस 3 इज इक्वल 6 प्लस 4 10 माइनस 2m। ठीक, तो ये आपका आ गया ट्रांसपोज
माइनस 2m टू LHS, ये आपका आएगा 3m प्लस 2m इज इक्वल टू प्लस 3 इज इक्वल टू 10, ये हो गया आपका 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 10। अब ट्रांसपोज करिए 3 टू RHS, ये आपका आएगा 5m इज इक्वल टू 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5m इज इक्वल टू 7 और डिवाइड बाई 5 ऑन बोथ साइड्स, तो यह आएगा 5m बाई 5 इज इक्वल टू 7 बाई 5। 5 कटा, अब इधर तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 7 बाई 5। ये है आपका 6th पार्ट। ठीक है बच्चों, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए और ठीक है बच्चों, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7th says you have been given an equation 3 times t minus 3 is equal to 5 times 2t plus 1। इसमें कोई डिनोमिनेटर वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, कोई डिनोमिनेटर वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्ट्रेट अवे सॉल्व दिस इक्वेशन बाय मल्टीप्लाई इट। तो ये आपका आएगा 3t माइनस 9 इज इक्वल टू 10t प्लस 5। 5 इसमें मल्टीप्लाई हुआ, 5 इसमें मल्टीप्लाई हुआ, टोटल मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो यहां से आपको मिलेगा, अब हम क्या करेंगे, हमें t चाहिए। देखिए एक ऑप्शन तो आपके पास है कि इस t को इधर ले जाइए, ठीक, या क्यों, क्योंकि ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, जब ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो एक पॉजिटिव नंबर के साथ t आएगा। लेकिन अगर आप इसको इधर ले जाते हैं तो नेगेटिव के साथ t आएगा, वो t आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किसको किधर ले जाओ, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम सबको LHS, हमारा आदत मतलब यू नो वी आर हैबिचुअल ऑफ सीइंग द वेरिएबल ऑन द LHS। x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू x अजीब सा लगता है, x इज इक्वल टू 2 सही लगता है, तो चलिए सही वाला लगने वाला ही करते हैं। तो ये आपका आएगा ट्रांसपोज व्हाट, ट्रांसपोज 10t टू LHS, तो ये आएगा 3t माइनस 9 माइनस 10t इज इक्वल टू 5। 3t माइनस 10t इज माइनस 7t माइनस 9 इज इक्वल टू 5। सो ट्रांसपोज नाउ व्हाट, अब हमें t अलग करना है, 9 को उधर ले जाइए, ट्रांसपोज माइनस 9 टू RHS। जैसे ही माइनस 9 RHS में जाएगा, ये अपना साइन चेंज करके प्लस 9 बन जाएगा, तो माइनस 7t इज इक्वल टू 5 प्लस 9 और माइनस 7t इज इक्वल टू 9 5 14 14 डिवाइड बाई माइनस 7। अब आप किससे डिवाइड करेंगे, माइनस 7 से। यही अगर आप इसको इधर लिखे होते तो इधर माइनस 14 आया होता, तो हमें 7 से डिवाइड करना था, बट इट डजंट मैटर, सब टोमेटो टमाटो वाली बात होती है। माइनस 7 डिवाइड बाई माइनस 7, बस इतना ही लिखते हैं। तो ये आपका आएगा माइनस 7 डिवाइडेड t डिवाइडेड बाई माइनस 7 इज इक्वल टू 14 बाई माइनस 7। तो ये आपका आ गया माइनस 7 कट गया, इधर क्या बचा t, और माइनस 7 बाई 14 तो माइनस, और 7 टू जा 14, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। यही आपका आंसर है। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 7th। लेट्स मूव टू ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लेंदी है, लेंदी मतलब देखने में लेंदी है तो आपकी बेसिक सिंपल इक्वेशंस ही आपको सिंपली सॉल्व करनी है, नथिंग एल्स। तो लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 8 is 15 times y minus 4, 15 times y minus 4 minus 2 times y minus 9, minus 2 times y minus 9। हमारी आदत ऐसी है कि हम 9 और 4 कभी कभी सेम ही लिख देते हैं। अब हमें डाउट हो गया कि वो 4 और 9 ही है वो। प्लस 5 टाइम्स y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया 15y माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 2y, सॉरी इज इक्वल टू नहीं है, अब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 2y प्लस 18 प्लस 5y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया 15y माइनस 15y प्लस 5y 20y, 20y माइनस 2y
और 5 ये एडजस्ट कर लिया हमने, -60 प्लस 30 इज -30 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया 20y माइनस 2y इज व्हाट, 20y माइनस 2y इज 18y और ये आपका आ गया -12 इज इक्वल टू 0। ट्रांसपोज -12 टू LHS RHS, ये आ गया आपका 18y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू, दोनों तरफ 18 से डिवाइड कर दीजिए, 18y बाई 18 इज इक्वल टू 12, 18 18 कटा और ये आपका गया 4 3 जा 12 एंड नहीं 6 से डिवाइड करिए ना, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, y की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। चलिए 8th भी हो गया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9th। नाइन्थ आपका है 3 टाइम्स 5z माइनस 7 इज माइनस 2 टाइम्स 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 8z माइनस 13 माइनस 17। तो ये आपका आएगा 15z माइनस 21 माइनस 18z प्लस 22 इज इक्वल टू 8 4 जा 32z माइनस 13 4 जा 26 एंड 52 माइनस 52 माइनस 17। तो अब पहले z इधर के इकट्ठा करते हैं, तो ये आपका आ गया 15z माइनस 18z इज माइनस 3z, ये दोनों एडजस्ट कर लिए हमने, और माइनस 21 प्लस 22 इज प्लस 1 और इधर है आपका 32z माइनस 52 प्लस माइनस 52 माइनस 17 इज 7 2 9 और 5 1 6 माइनस 69। ठीक, अब आप क्या करिए 32z को उधर ले जाइए, तो ट्रांसपोज 32z टू LHS, ये आपका आ जाएगा माइनस 3z माइनस 32z इज इक्वल टू प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 69। अब माइनस 1 को उस साइड ले जाइए, ये कितना हो गया माइनस 35z प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 69। ट्रांसपोज 1 टू RHS, ये आपका आ गया माइनस 35z इज इक्वल टू माइनस 69 माइनस 1 और माइनस 35z इज इक्वल टू माइनस 70। z को हम बार बार 7 लिख दे रहे हैं। चलिए लेट्स डिवाइड बाई माइनस 35, ये आपका आएगा माइनस 35z बाई माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 70 बाई माइनस 35, माइनस 35 कट गया, माइनस 35 माइनस प्लस माइनस करके 2 बचा, तो ये आपका आ गया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू आ गई आपकी, यही आपका आंसर है फॉर 9th पार्ट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th देखने में जैसा भी है बड़ा आसान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10th ये कह रहा है 0.25 बाई 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9। चलिए हम डेसिमल्स में ही कर लेते हैं, बाकी आप इसको चाहें तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी सेम ही आंसर आएगा, बट डजंट मैटर। 25 इंटू 4 इज 100, 1.00f माइनस 25 इंटू 3 इज 0.75, 0.05 इंटू 10 इज 0.5f एंड माइनस 9 इंटू 5 इज माइनस 45, दैट इज 0.45। अब क्या करिए 0.5 को इधर ले आइए, तो ये आएगा ट्रांसपोज 0.5f टू LHS, ये आपका आ जाएगा 1f माइनस 0.5f इज इक्वल टू माइनस 0.75 इज इक्वल टू माइनस 0.45। तो ये आपका आ गया 0.5f माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.45।
4 5 with a minus sign. Now transpose minus 0.75 to RHS. तो ये आपका आ जाएगा 0.5f इज इक्वल टू माइनस 0.45 प्लस 0.75, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका आ गया 0.5f इज इक्वल टू 0.30। ठीक है, तो f की डिवाइड बाई 0.5 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपको मिलेगा f इज 0.5 f डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू 0.3 बाई 0.5। ठीक, ये आपका कट गया, ये कितना आ गया f इज इक्वल टू 3/5 और डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा f इज इक्वल टू डेसिमल 36 0.6। यही आपके f की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये आपका कंप्लीट करता है डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 2.5, and in the next video we'll be starting with the discussion of equations reducible to linear equations। क्या equations reducible to linear equations। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। See you in the next video, bye bye।